दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनाया गया है और ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर ताजमहल में एक बड़ी गलती भी छोड़ दी थी। इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू हुआ था और साल 1653 में बनकर तैयार हुआ और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए हैं और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, धरती के अंदर उतनी ही गहराई तक बनाया गया है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था, उस जमाने में किले से बाहर निकलने के लिए कई रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन ताजमहल के रहस्यमयी तहखानों की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया। आपको यह जानकर जरूर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग भी बदलता है। दिन के अलग अलग पहर के हिसाब से ताजमहल भी अपना रंग बदलता रहता है। सुबह देखने पर ताज गुलाबी दिखता है, शाम को दुधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। ऐसा सफेद संगमरमर पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत और चीनी इसकी नींव नहीं रखने देते थे। वे बार बार इसे ध्वस्त कर देते हैं और कारीगरों को डरा कर भगा देते थे। ऐसे में शाहजहां ने भूत जिन्न को वहां से भगाने के लिए इमामों की राय ली। इमामों ने शाहजहां को 12 में बुखारा शहर के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया था। तब बादशाह के बुलावे पर पीर अपने 4 भाइयों और सैकड़ों सहायकों के साथ आगरा आए। चारों पीर बंधुओं ने आगरा में ताजमहल के न्यू परिसर में पहुंचकर कुरान के करने पड़े थे। इसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर ताजमहल को बनवाने का काम शुरू कराया गया। तब कहीं जाकर इसका निर्माण शुरू हो सका। इन 4 पीर बंधुओं की मजार ताजमहल के चारों तरफ बनी हुई है। माना जाता है कि जब तक यह मजार यहां है, ताजमहल को और कुछ भी नहीं होगा। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार पर एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने के अंदर जो कमरे थे उसमें झांक कर देखा था। इस आदमी ने देखा कि वह कमरा स्तंभों से बना एक बड़ा हॉल था और वह स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशनदान बने हुए थे जो आमतौर पर बड़े हिंदू मंदिरों में देखने को मिलते हैं। उन रोशनदानों को संगमरमर के पत्थर से ढका गया था, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने वहां हिंदू मूल को छुपाने का पूरा प्रयास किया था। वहां का स्थानीय लोगों का भी मानना है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महालय नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दे दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है यह आज भी किसी को नहीं पता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बारिश कमरों को इसलिए बंद कर रखा है ताकि इस कमरे में छिपे समुदाय के चलते भविष्य में दंगे न हों। सबसे मजेदार बात तो यह है कि कुतुब मीनार नाम की जिस इमारत को हम सबसे ऊंची इमारत कहते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज्यादा ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी दूसरी इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते हों। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 के आसपास सैलानी हर रोज आगरा की ओर रवाना होते हैं। क्या आप शाहजहां के सपने के बारे में जानते हैं, जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था? काले ताजमहल का सपना शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए बने सफेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाएं। लेकिन जब उन्हें उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो यह सपना हमेशा के लिए सपना बनकर ही रह गया। यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी न होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। इमारतों का झुका हुआ निर्माण बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद पर न गिरने के लिए किया गया था। कुछ लोग तो कहते हैं कि चारों मीनारें गुंबद को झुककर सलाम कर रही हैं, इसीलिए झुकी हुई हैं।
कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया था जिन्होंने ताजमहल बनाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस दल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था, और उस्ताद अहमद की देखरेख में लाल किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने बनवाया था। जिस जगह पर हम आज की तारीख में ताजमहल जैसी भव्य इमारत को देख पा रहे हैं, वहां पहले शिव मंदिर, जिसका नाम तेजो महालय था, और उसकी छत से टपकने वाला पानी शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। इसके पीछे की एक कहानी यह भी है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काटे जाने की घोषणा की ताकि वे कोई और ऐसी इमारत न बना सकें, तो मजदूरों ने इसकी छत पर एक छेद छोड़ दिया ताकि शाहजहां का खूबसूरत सपना पूरा न हो सके। ताजमहल कैंपस में लगे सारे फव्वारे एक साथ ही काम करते हैं, और सबसे आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा किसी पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना है जो एक ही समय पर उभरता है और दबाव बनने पर एक साथ काम करता है। यह तो सभी जानते हैं कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि वह उनकी तीसरी पत्नी थी। शाहजहां के 14वें संतान को जन्म देते समय उनका निधन हो गया था, और उनकी याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल को लेकर एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है, जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे के तहखानों में कीमती खजाने हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इनके नीचे कई तरह की धातुएं होने की पुष्टि हुई है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसके अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोजबीन की खबरें तो काफी आईं, लेकिन कभी इन्हें खोला नहीं जा सका। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए, लेकिन बाद में उन्हें बंद कर दिया गया। आज सभी लोग सेल्फी के दीवाने हैं, लेकिन जॉर्जी हैरिसन नाम के इस व्यक्ति ने फिश आइलैंड की मदद से उस समय सेल्फी ली थी जब सेल्फी का दौर नहीं था। यानी ताजमहल के साथ पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन ने ली थी। ये थे दुनिया के सबसे बेहतरीन इमारत ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं। धन्यवाद।